2 दफा बिस्मिल्लाह। इस तरह ब्रेन वॉशिंग के धब्बे और इंशाअल्लाह ताला मासूम जहनों से धोने की कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ तक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक है, ये ज़्यादातर जो हैं ये बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं। मिसक्रिएंट्स थे शरपसंद, ये गरीब लोगों के घरों में जाते थे, उनसे कहते थे कि जी आप या हमें पैसा दे दें या हमें बच्चा दे दें। कुछ केसेस में ये भी इतला है कि इन्होंने बच्चे ख़रीदे हैं 10,000 में, 20,000 में। और जहाँ तक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक है, हमने बच्चे जो जितने भी पकड़े हैं या बाज़ बच्चे वालिदैन ने खुद जब मिसक्रिएंट्स भाग गए, उनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हो गए, उनके हाइड आउट्स हमने कब्जा कर लिए, कुछ केसेस में बच्चे वालिदैन ने हमारे हवाले किए, बल्कि ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं। तो हमने उनका सबसे जो बेहतर हमने, क्योंकि हमारी कौम के बच्चे हैं, सवात के बच्चे हैं, वो नादानी में या उनके थ्रेट में आके खौफ की वजह से, मजबूरी की वजह से जो मिसक्रिएंट्स के हाथ चढ़े, हमने एक इधर सबाउन बनाया है स्कूल इधर मलकन फोर्ट के साथ ही, जिसमें इस वक्त 87 बच्चे हैं। इसमें से सारे वो नहीं हैं कि जो खुदकुश थे, इसमें से ऑल वल्नरेबल चिल्ड्रन ऑफ सवात वैली, जो भी लेवरिन हो सकते हैं या जो भी उस बैकग्राउंड से हैं, हमने एक बैच, इंशाल्लाह ताला ये बैच जो है इस माह के एंड पे इनकी ग्रेजुएशन, सर्ट ऑफ ग्रेजुएशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बैच जो है इस वल्नरेबल चिल्ड्रन का, हम इधर उन्हें साइकोथेरापी कर रहे हैं, मजहबी तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको बाकी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की शबाना रोज कोशिशें अपनी जगह, लेकिन अभी तक सवात के बासियों के जहनों से दहशत गर्दों का खौफ मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अब भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी को कोई ना कोई धमकी मिल जाती है। ये हमारी होटल की जो मालिक है, एरम होटल वाले, और हमारे दुकान की जो मालिक है, वो बोलता है कि हमको खून है और हमको बोलता है कि 2 दिन में कारोबार खत्म कर। यार डरने की बात नहीं है कि जो अगर आपको जान के धमकी कोई दे दे तो आप नहीं डरते। तो ये कि इतनी सिक्योरिटी में खुदकश धमाके क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सवात में दहशत गर्दों का नेटवर्क तो तबाह कर दिया है, लेकिन अब भी बाकी मानदा खुदकुश हमलावर सवात में बदअमनी फैलाने की ताक में रहते हैं। आखिर इन दहशत गर्दों के पास इतना जदीद असलहा कहां से आया, और ऐसा कौन है जो उन्हें फाइनेंस कर रहा है? ये जो दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान में अब पैदा हुए हैं, ये तो पैदा ही 2004 के बाद हुए हैं, जब अमेरिकन ऑक्यूपेशन होती है अफगानिस्तान की, जब अफगानिस्तान में इंडियंस को जगह मिलती है, जब CIA वहां दाखिल होती है, जब वहां ब्लैक वाटर्स पहुंचती है, जब ये फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी की कैंपेन शुरू की जाएगी, तब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी खड़ी हो जाती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी आ जाती है, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो असला, रुपया, पैसा, करेंसी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वायरलेस सेट जो पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं अफगानिस्तान से, ये कौन भेज रहा है? ये क्यों नहीं बात करते? यानी हम उन लोगों के ऊपर, उनकी अक्लों पर मातम भी करे इंसान, और उनकी पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत पे भी इंसान को शक होता है। शक नहीं बल्कि हम साफ कहेंगे ये गद्दार हैं जो ऐसी बात करते हैं, कि जो इस सारे फसाद की बुनियाद पाकिस्तान में तलाश करते हैं, सारे फसाद की बुनियाद पाकिस्तानी ISI और आर्म फोर्सेस को और मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तानी माशरे को जिसका जिम्मेदार ठहराते हैं। ये क्यों नहीं बात करते कि इंडिया अफगानिस्तान से ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहा है? ये बात तो खुद ये मजबूर हो गए अब कहने के लिए कि पाकिस्तान में जितना असला आ रहा है, जितने रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, जितना वेपन और एम्यूनिशन और करेंसी इस्तेमाल हो रही है, तमाम की तमाम इंडिया से आ रही है। ये तमाम दहशतगर्दी के अड्डे जो इंडिया में कायम है, जो कि अफगानिस्तान में कायम है, और इंडियंस इनको बैक कर रहे हैं, ये वो दहशतगर्दी है जो आज हमको पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज में सवात में नजर आती है। एक तो असला इनके पास जदीद तरीन था, बहुत ही जदीद तरीन असला था, जो कि अदरवाइज ब्लैक मार्केट में मिल जाता है। इंडियन साख्ता असला बिल्कुल पकड़ा है हमने, एक्सप्लोजिव पकड़े हैं, करेंसी पकड़ी है, और इस पे मैं कमेंट ज्यादा नहीं कर सकता। यहां जहनों में ये सवाल गर्दिश करता है कि खुदकुश हमले, धमाके, तबाहियां
और खौफो हिरास के पीछे सिर्फ हिंदुस्तानी दिमाग काम कर रहा है या इन तबाही और बर्बादी के मास्टरमाइंड 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं। जाहिर है कि जिनको पाकिस्तान का फलना फूलना अच्छा नहीं लगता तो वो यकीनन इसमें वो शामिल होंगे। और वो सिर्फ पड़ोसी होने की बात नहीं है, जो हमारे पड़ोस में ऐसे हमारे लोग हैं वो भी यकीनन, और जो दूर बैठे हैं लेकिन उनकी आंखों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना खटकता है, जो उनको भी आप शामिल रखिए। ये तो एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, उसको समझना चाहिए। और हम बास औकात हो सकता है कि कुछ लोग हमदर्द बन के भी इसमें साथ आते हों, उन सब के चेहरे हमें जहन में रखने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज के जवान सवात की पहाड़ियों पर जीत के गीत गा रहे हैं। बह गई तारा ते कसमा भुल वेंदे हर्ष के लंग माया लठे दी चादर उत्ते सले रंग माया हर्ष के लंग आवन दे पर तुम्हारी पे शाम गरीब थानू जावन दे छड़ दे मेरी मीणी छड़ दे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के बहादुर सिपाही दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और साजिशें चाहे पड़ोस में बनाई जाएं या समुंदर पार, पाकिस्तानी कौम और बहादुर पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन की हर नापाक साजिश को नाकाम बना देंगे।